हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन एयर और नेवी की जो है ना रिजल्ट को लेके बड़ा बवाल मच रखा है। इसके अंदर 500 का जो एरर आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा है ना कि नहीं, देखो किसी किसी स्टेट का आ गया, किसी का नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ये माइंड में बैठा के रखे हो ना कि नहीं हमारे स्टेट का नहीं आया, यूपी का आया, उसका नहीं आया, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, उससे कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी अगर ज़्यादा पैनिक हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सब एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं। वो आप पूछते रहोगे किसका शो हुआ, किसका नहीं हुआ, कुछ आइडिया मिलते रहेगा, ठीक है, अपने अपने स्टेट का। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च करो और वहीं से आपको ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर लो। बट यहाँ पे हम लोग बात कर ले, देखो कुछ चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये ना कि देखो, मैंने टेलीग्राम पे पूछा मैसेज करके, बताओ अगर किसी का कल 500 का एरर दिखा रहा था और अभी किसी का दिखा रहा है कि नहीं। तो बच्चे ने भेजा, गुलशन का भेजा हुआ कि देखो ये राजस्थान के एक बच्चे का है। इनका कल देखो कल से 500 दिखा रहा था एरर, और इनका आज रिजल्ट दिखा रहा है कि हाँ हो गया। ये राजस्थान के हैं। अब देखो यूपी का कुछ लोग कह रहे हैं कि एमआर का आया है, वो मतलब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पास हो गया उनका शो कर रहा है, जो फेल हुए उनका नहीं शो कर रहा। तो ऐसा भी नहीं है। ये उस बच्चे का देखो, पास वाले का 22 नंबर कट ऑफ गया था उत्तर प्रदेश का, और इन्होंने लाया 43 मार्क्स। ये तो पास है। एक बच्चा का देखो 22 नंबर कट ऑफ किया है और इनके मार्क्स है 20.25, इनका भी शो हो रहा है, ये फेल है फिर भी। और यूपी के एमआर का भी शो हो रहा है। कुछ लोग कल भी मैंने दिखाया था यूपी में एमआर की क्या कट ऑफ गई है। बिहार के एमआर का मैंने डाला था टेलीग्राम पे, एमआर या फिर एसएसआर का डाला था ऐसे करके। तो देखो ये सीन नहीं है ना कि आधा अधूरा बना के रिजल्ट अपलोड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने डेटाबेस तैयार कर रखा है। ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ आपको, कुछ चीजें समझ में नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं। डेटाबेस तैयार कर रखा है स्टेट वाइज। अभी डेटाबेस क्या हो गया, मैं आपके भाषा में समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो आपके पास ना 10 लोगों ने पैसा दिया, 10 लोगों ने मिलकर आपको पैसा दिया, ठीक है, मेरे मेरे पैसे रख लो तुम। तो आपने क्या किया ना, 10 लोगों के नाम पे आपने 10 लॉकर बना दिए, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं। 10 में जाके थोड़े थोड़े सबके अलग अलग पैसे आपने रख दिया। तो उसी प्रकार है, ये अलग अलग स्टेट वाले लोग हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या डेटाबेस तैयार करके रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। जब भी आप मतलब रिजल्ट चेक कर रहे हो, आप ध्यान से समझना, तो सबसे पहले आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, कैप्चा फिल करा के तब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना कि जिस स्टेट में आप इंटर करें, तो कभी कभार देखो यूपी वाला कुछ लोगों का शो कर रहा है, किसी किसी का यूपी का मैंने शो की देखा ना, उसका शो ही नहीं कर रहा है, 500 का एरर शो कर रहा है, या फिर लिख दे रहा है डायरेक्टली कि ये जो एसोसिएटेड है ही नहीं मिल, ऐसे करके लिख दे रहा है। तो देखो अगर इस डेटाबेस के अंदर कुछ ज्यादा मतलब भीड़ है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसका रिजल्ट नहीं शो कर रहा। अब हरियाणा में किसी का शो नहीं कर रहा है, कल राजस्थान वाले बोल रहे थे राजस्थान का नहीं है, अब फॉर्म मतलब रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान का भी शो हो रहा है। तो जैसे जैसे भीड़ कम होते जा रही है ना, जो पार्टिकुलर जैसे स्टेट में या फिर जो भी सीन है, तो उस तरीके से उनका रिजल्ट शो हो रहा है। बाकी ये चीजें मत समझो ना कि अधूरा रिजल्ट अपलोड है। अधूरा रिजल्ट अपलोड करना होता या फिर खाली किसी एक स्टेट का या फिर किसी स्टेट का नहीं अपलोड करना होता, तो वो लोग पहले से कह देते कि इंडियन स्टेट का रिजल्ट अपलोड हो गया। वो लोग खामखा अपना दिमाग खराब नहीं करा रहे। आपको लग रहा है ना कि ये नेवी वाले मजे ले रहे, ऐसा नहीं है। उनकी साइट में कुछ प्रॉब्लम है। देखो बैंडविड्थ होता है साइट का, हर साइट का। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर ना, अगर कोई पुल बन रहा है, तो पुल का क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होती है, मतलब कि इस पुल पे इतना ही वेट, हम लोग इतने वेट की गाड़ियों को पार करा पाएंगे। वैसे ही वेबसाइट होता है, वेबसाइट का भी कुछ बैंडविड्थ होता है कि देखो इस पे इतने विजिटर्स आएंगे तो ये सही चलेगा, थोड़ा सा ओवर हो जाएंगे तो ये साइट क्रैश कर जाएगा। तो यही सीन हुआ ना, जब रिजल्ट आता है तो मतलब बच्चे ओवर हो जाते हैं, सबको बर्दाश्त नहीं हो पाता, सब एक साथ टूट पड़ते हैं। तो थोड़ी सी नेवी को यहाँ पे समझना चाहिए था कि जब आप रिजल्ट जिस दिन दे रहे हो, एटलीस्ट साइट को थोड़ा मेंटेन करके रखें, कॉस्टली सर्वर लें सही तरीके का, ताकि ये सभी चीजें ना आए। बिकॉज देखो आप जितना नहीं हो, आपसे लाखों गुना ज्यादा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, वो सभी चीजें क्रैश नहीं होती। रीजन जानते हो क्या, उसमें खर्च किया रहता है बढ़िया से, अच्छी खासी सर्वर होती है, उनके जो भी स्टोरेज वगैरह सब कुछ ढंग का होता है। तो यही प्रॉब्लम है, साइट में इनका एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज कम पैसे खर्च की जा रही है वेबसाइट के ऊपर। एयरफोर्स का भी वही सीन है, जब भी रिजल्ट आता है, फॉर्म फिलअप होने लगता है, लास्ट डेट में इनकी साइट हैंग करती है। तो ये सभी चीजें अच्छी अच्छी वेबसाइट पे काहे नहीं होती है। इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी सरकारी संस्था उन्हीं की वेबसाइट पे काहे होती है। ये लोग पैसा सही से नहीं प्रॉपर खर्च कर रहे हैं साइट के ऊपर, मेंटेन। ऐसा तो नहीं है कि सब मतलब इंडिया में उतने अच्छे डेवलपर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि इंडिया के बहुत सारी वेबसाइट देख लो, पेटीएम वगैरह भी कितना सही चलता है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके अलावा।
जो ढंग से चल रही होती है। लेकिन ये सब क्यों नहीं चलता है? क्योंकि साइट मेंटेन करने के लिए जितना कॉस्ट चाहिए उतना इन पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा ना कि मिस अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो गलत न्यूज फैलाई जा रही है ना, वो सभी चीजें ना फैलाओ। कोई भी यूट्यूबर हो कि नहीं इस स्टेट का नहीं आया, उस स्टेट का नहीं है। जब जगह ऐसा रहता है ना कि हरियाणा का नहीं आना होता, राजस्थान का नहीं आना होता, यूपी का नहीं आना होता, बोथ का नहीं आना होता, जैसे कहते हैं ना MRSSR वालों का नहीं आना था, वो लोग अपडेट देते हैं। अब वो लोग पागल तो है नहीं कि आपको मैसेज भेज दिए कि लो तुम्हारा हॉल टिकट नंबर जनरेट हो गया स्टेज 2 का और आपका सर्वर में प्रॉब्लम दिखा देंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आ चुका है प्रॉपर तरीके से, इनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो कि धीरे धीरे ठीक होगा, ये टाइम लगेगा। वेबसाइट कोई चुटकी का खेल नहीं है। हाँ, बशर्ते कि एक काम करो, वेबसाइट पे कम से कम विजिट करो फिलहाल के लिए, 2 4 5 घंटे साफ छोड़ दो आप लोग, क्योंकि आप लोग की विजिटिंग जितनी कम होगी मेंटेनेंस में उतना सुविधा होगा। बात ठीक है। या फिर नेवी वालों को सिंपल ये करना चाहिए था कि साइट को फिलहाल के लिए प्रॉपर डाउन करके साइट पे वर्क करना चाहिए था, बिकॉज इनका कॉल वॉल भी नहीं लग रहा है। मैंने ट्राई किया, स्टूडेंट भी ट्राई करे, तो इनकी भी थोड़ी गलती है, थोड़ी क्या पूरी गलती है। यहाँ पे साइट मेंटेन सही से नहीं कर रही है लोग, क्योंकि जब मामूली चीज़ देखो, नेवी में कितने भी बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि SSC की तरह है, इतने बच्चे नहीं है, फिर भी इनका यही हाल है। या तो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट लॉन्च करो तो मेंटेनेंस करके रखा करो, या फिर मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। बट इतना समझ लो, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना कि ये नहीं आया वो नहीं आया, कुछ नहीं है। आप अपने आप को फेल मत समझो। बहुत सारे लोग कह रहे सर क्या मैं अपने आप को फेल समझ लूँ? ऐसा नहीं है भाई, फेल मत समझो। आपका जब मैसेज आ गया है ना, मैसेज नहीं भी आया तो डरो मत, टेंशन नहीं लो। किसी किसी का मैसेज आया, किसी किसी का देर से आ रहा है, क्योंकि मैसेज भेजने में भी टाइम लगता है ना, या फिर सर्वर में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैसेज पहुंचने में आप तक देर लगता है। तो इन सभी चीज़ों को गलत नहीं, जब तक कि आपका रिजल्ट ना दिख जाए, आप फेल हो कि पास हो, क्योंकि फेल हो तो भी आपका रिजल्ट दिखेगा। देखो इस तरीके से आपका रिजल्ट दिखेगा फेल होकर। तो मेरा डियर कैंडिडेट प्लीज फाइंड बिलो रिजल्ट योर SRINET, मतलब इंडियन नेवी एंट्रेंस जो है ना, टेस्ट अग्निवीर 02, आपका इस तरीके से दिखा देगा। शॉर्ट लिस्टेड नो दिखा देगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड दिखा देगा यस। तो ये ऐसे जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, खुद को फेल ना समझो। स्टेज 2 की तैयारी करो। स्टेज 2 के लिए हम लोग मॉक मंगा रहे हैं अपने पीरियड स्टडी पे। SSR के लिए भी टीचर्स आ रहे हैं तुरंत, मैथ एंड फिजिक्स के, टेक्निकल मैथ एंड फिजिक्स के। ये चीज़ें एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड वालों को भी हेल्प करेगी। तो इसके लिए डरो मत, आराम से रहो, रेडी रहो। बस जिसका रिजल्ट शो हो गया वो बार बार वेबसाइट पे विजिट ना करें, कृपया करके अपने काम से मतलब रखिए। आप एक ही बार में जो डाउनलोड करना है कर लो, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म या जो भी चीज़ें हैं। बाकी जिसका नहीं शो कर रहा है, कुछ टाइम के लिए वेबसाइट को आंख छोड़ दो, ठीक है। जिस तरीके से सब सही होगा, आराम से फिर अपना ओपन करना, लॉगिन करके कर लेना, ठीक है। फिलहाल यही है कि बस जो भी चीज़ें सर्वर में प्रॉब्लम है, ये कब तक ठीक होगी, इनका कोई फिक्स चीजें नहीं होती कब तक ठीक हो जाएगा। देखो झारखंड, उत्तराखंड, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट का शो हो रहा है। अभी मैंने यूपी का चेक किया, एक बच्चे का नहीं शो हो रहा है, उड़ीसा का चेक किया नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सीन है, तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अभी सर्वर में प्रॉब्लम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, इसके अलावा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। और गलत जानकारी पे, गलत बातों पे ध्यान ना दो, ठीक है। कुछ लोग भगवान बन जाते हैं यूट्यूब पे आके, ओ ऐसा वैसा वैसा, कुछ नहीं है, रिलैक्स रहो, आप फेल नहीं होगे। मुझे मतलब उम्मीद है कि इतना कम कट ऑफ गया, अगर आप पढ़ के गए होगे तो पास हो गए होगे। बाकी आप में से कोई अगर एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है तो एयरफोर्स की बैच हमारे पास है। आप एपीटीडी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके एयरफोर्स की बैच ज्वाइन कर लो, बिकॉज वाई ग्रुप में बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर किसी को इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो इस बैच को पढ़ के SSR की इंग्लिश की भी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एपीटीडी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना।